और शुरुआत करते हैं आज की बड़ी और अहम खबर के साथ। पाकिस्तान का नापाक चेहरा एक बार फिर बेनकाब हो गया है। पाकिस्तानी वजीर आजम के मुशीर ने पाकिस्तान का हिंदुस्तान मुखालिफ चेहरा बेनकाब कर दिया है। मलिक मोहम्मद अहमद खान ने टीवी पर कबूल कर लिया कि पाकिस्तान भारत को रियासत पंजाब में ड्रोन्स के जरिए मंशियात स्मगल कर रहा है। पाकिस्तानी स्मगलर ड्रोन के जरिए मंशियात स्मगल कर रहे हैं। मलिक मोहम्मद अहमद खान वजीर आजम के मुआविन खुसूसी बराए दिफा है। एक सीनियर पाकिस्तानी सहाफी से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने इस बात का एतराफ किया। रेंजर्स एरिया है और इसमें कुछ बॉर्डर रेगुलेशन की वजह से कोई सेंसिटिविटी वो कहते हैं कि है। अभी रिसेंटली एक दो इंसिडेंट ऐसे हुए हैं जिसपे 10-10 केजी हीरोइन बांध के ड्रोन्स के ऊपर उसको फेंक रहे हैं बाहर। लगी हुई एजेंसीज रोकने के लिए। फिर इसलिए शायद उन्होंने मोबाइल फोन जो है उसकी सर्विस इसलिए बंद करते हैं। उसकी वजह यह है कि सर जब इनको कोई ऐसी इंटेलिजेंस मिलती है तो ये शट ऑफ कर देते हैं, तो इसके बाद फिर तकलीफ रहती है। पाकिस्तान की इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर में ड्रग रैकेट और सेक्स वीडियो केस का इंकशाफ हुआ है। केस का असल मुस्लिम वफाकी वजीर चौधरी तारिक बशीर चंबा का बेटा बताया जा रहा है, जो यूनिवर्सिटी की तालिबात को मंशियात फराहम करता था और उनका फहश वीडियोस रिकॉर्ड करता था। यूनिवर्सिटी के सिक्योरिटी हेड मेजर एजाज शाह भी इस स्कैंडल में मुबैना तौर पर मुलव्वस बताए जा रहे हैं। पुलिस की तफ्तीश में यूनिवर्सिटी मुलाजमीन से 5500 के करीब जिनसी वीडियोस बरामद हुई हैं। मैं बिलावल भुट्टो से अपील कर रही हूँ कि ये शहीद बेनजीर की यूनिवर्सिटी है। सही। यहाँ पे लड़कियों, अगर मैं यहाँ पे आज ना बचती तो शायद मेरा भी ऐसे ही पंखे के ऊपर लाश होता और बोला जाता परवीन रिंत ने खुदकुशी की। क्या ये हरासमेंट का जो है एक गुरु है? जी हाँ। अच्छा, जैसे अभी आप सामने तो आए हैं, ठीक है, मीडिया के ऐसी काफी लड़कियां होंगी जो अभी तक हरासमेंट हो रही हैं। जी। अगर उनकी बात नहीं मानी जाती उनको सप्लियां लगाई जाती हैं। अगर उनकी बात नहीं मानी जाती उनको मारा जाता है। हरासमेंट और ज्यादा टॉर्चर किए जाते हैं, जो लड़कियां अपने पेरेंट्स को भी नहीं बता सकती। लेकिन जब भी हमें कॉल आती है, बेटा कैसे हो, अम्मी बोलती है बेटा कैसे हो, अम्मी ठीक है, हम ठीक नहीं होते। यहाँ पे हमें ऐसे टॉर्चर कर करके फिर मार दिया जाता है और बोलते हैं फलानी स्टूडेंट ने आज खुदकुशी की। ये खुदकुशी नहीं होती, ये मारते हैं, मिलके सब मारते हैं। आपके बेटे का ताल्लुक जो है वो बहावलपुर स्कैंडल से जुड़ा जाता है, इस पे आप क्या कहते हैं? देखो प्लीज फॉर गॉड सेक, कौन जोड़ रहा है? मीडिया जोड़ रहा है। मीडिया जोड़ रहा है। मीडिया हर कोई काम करता है जो नहीं करना चाहिए। आप अपना वर्जन देते नहीं, मैं नहीं वर्जन देता वो फजूल चीजों का। और नाज़रीन, इस बीच आपको ये खबर कठवा से बताएंगे। कठवा के हीरानगर थाने का ये मामला है। सानियाल गांव में एक शख्स ने एक अजीब हरकत करी है। उस शख्स ने गांव की ओवरहेड टैंकी पर वो चढ़ गए हैं। तो ये खबर आपको कठवा के हीरानगर थाने से बताए जा रहे हैं। सानियाल गांव में एक शख्स ने एक अजीब सी हरकत करी है। उस शख्स ने गांव की हेडओवर टैंकी पर वो खुद उस पर चढ़ गया है। तो बड़ी खबर इस वक्त की कठवा के हीरानगर से, जहां पर सानिहाल गांव में एक शख्स ने अजीबोगरीब हरकत करी। शख्स गांव की ओवरहेड टैंकी पर चढ़ गया है। यह खबर कठवा के हीरानगर थाने से है, जहां पर सानिहाल गांव में एक शख्स ने बहुत ही अजीबोगरीब हरकत करी। एक शख्स गांव की ओवरहेड टैंकी पर चढ़ गया। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां पर आप देख सकते हैं कि वो शख्स किस तरह से ओवरहेड टैंकी पर चढ़ गया है और सानिहाल गांव का यह शख्स बताया जा रहा है। हालांकि पुलिस भी मौके पर मौजूद है और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ बराह रास्त चरणजीत हमारे साथ मौजूद है। चरणजीत, बताइएगा कि इस शख्स का क्या कुछ मामला रहा है, क्यों यह टैंकी पर चढ़ गया था? चरणजीत जी बिल्कुल इंशा, हम बता दें कि इस समय हम हीरानगर के सरहदी इलाके सन्याल में है, जो कि हीरानगर थाना के अंतर्गत आता है। और सबसे पहले मैं तस्वीरों में आपको दिखाना चाहूंगा, यहाँ पर स्थानीय लोग हैं, यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, पंच यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, एसएचओ हीरानगर अमित सांगड़ा यहाँ पर पहुंचे हैं। और तस्वीरों में सबसे पहले मैं दिखाना चाहूंगा ये ओवरहेड वाटर टैंक आप देख रहे हैं और शख्स जो तस्वीरों में आप देख रहे हैं स्टैंड पे चढ़ा हुआ है और लगातार
पुलिस द्वारा कोशिश की जा रही है कि वो नीचे आ जाए, लगातार उससे अपील की जा रही है। और तस्वीरों में आप देख रहे हैं वो शख्स जो है वो नीचे नहीं उतर रहा है और लोग जो है काफी परेशानी में है यहाँ पर। मामला क्या उससे पहले है की बात बता दूं तो आज कि सुबह आखिर देर क्या शाम मामला है कि ये शख्स इतनी ऊंचाई वाली टैंकी पर चढ़ गया है, क्या कुछ इसका मुतालबा है और किस वजह से ये टैंकी पर चढ़ा हुआ है? बिल्कुल निशा, हालांकि इससे पर्सनल तौर पर हमारी बात नहीं हुई है, लेकिन स्थानीय लोगों ने यही बताया कि इस तरह का ये पहले भी एक बार सुसाइड अटेम्प्ट जो है कर चुका है। और कुछ लोग हमारे साथ स्थानीय यहाँ, इनसे जानने का पूरा प्रयास करते हैं कि आखिर क्या मामला है, क्यों ये शख्स बार बार इस तरह की हरकतें जो है वो करता है। जी क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम अनिल कुमार है। नहीं, क्या हुआ, क्या मामला हुआ? ये सुबह इसने गाड़ी तोड़ी और फिर टैंक में चढ़ गए। जी, तो क्या पहले भी इस तरह का? हाँ, पहले अटेम्प्ट किया था इसने हीरानगर में। जी, हीरानगर में बस। तो कोई वजह बात हुई आपसे, क्या कारण? ना बात हुई, ऐसे ही चढ़ा है सुबह का ही 9 बजे का। कोई डिमांड तो रही होगी, कोई कारण? पता नहीं, बोलता है डीसी चेयरमैन को बुलाओ और एक है कांडले साहब, उनको बुलाओ बस। कारण कोई वजह तो रही होगी, जिस तरह पहले भी बताया गया कि पहले अनशन पे बैठते थे ये। जी। तो काम वगैरह क्या करते हैं? काम ये घोड़े रखे थे, पहले उन्होंने बेच दिया। पानी दिहाड़ीदार है? हाँ, दिहाड़ीदार है। तो बिल्कुल इंशा, अभी सामने नहीं आ रहा, वजह कारण जो है पूरी तरह से साफ नहीं हो पा रहा है, लेकिन तस्वीरों में आपने देखा कि शख्स जो है लगातार जो स्थानीय नुमाइंदों को बुलाने की अपील कर रहा है, आखिर कोई बात जो है वो रखना चाहता है पूरी तरह से। लेकिन अभी तक आप देख रहे हैं कि काफी 200-300 फुट ऊंची हाइट पे जो है वो शख्स वहां पर चढ़ा हुआ और लगातार वो कई बार उसने भारत माता जय के नारे भी वहां से लगाए हैं। और स्थानीय लोग भी आप तस्वीरों में देख रहे हैं, पुलिस जो है यहाँ पर पहुंची हुई है, हीरानगर थाना से, सनियाल चौकी से जो है यहाँ पुलिसकर्मी यहाँ पर पहुंचे। ये बताएं, क्या मौके पे कोई रेस्क्यू टीम बुलाई गई है जो इस शख्स को वहां से रेस्क्यू कर सकता है ताकि इसकी जान बचाई जा सके? क्योंकि जिस तरह से आप अभी किसी शख्स से वहां पे बातचीत कर रहे थे तो मालूम हो रहा है कि शायद इसका जहनी तवाजुन सही नहीं है। बिल्कुल अच्छा। हालांकि अभी पुलिस ही पहुंची है, स्थानीय नुमाइंदे जो है वो अभी नहीं पहुंचे हैं। स्थानीय लोग जो यहाँ पर पहुंचे हैं, सचो हीरानगर खुद यहाँ मौके पर हैं। हालांकि वो कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह इस शख्स को जो है सुरक्षित उतारा जाए नीचे, ताकि कोई इस तरह की घटना जो है अप्रिय घटना सामने ना आए। जी अंशा, ये बताएगा कि चरणजीत, ये भी बताया जा रहा है कि जैसे आप अभी किसी शख्स से वहां पे बातचीत कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि पहले भी इस तरह के कई वाकयात इन्होंने अंजाम दिए हैं और सुबह भी इसने गाड़ी की कुछ तोड़फोड़ करी है। क्या जब ये शख्स इस टैंकी पर चढ़ा, क्या मकामी लोग वहां पे उस वक्त मौजूद नहीं थे? बिल्कुल, तस्वीरों में इंशा आप देख रहे हैं कि ये जंगल वाला इलाका है, झाड़ियां काफी हैं, तो शख्स जो है इस तरह अगर कोई जाता है तो उसको ढूंढना काफी मुश्किल हो जाता है। हालांकि स्थानीय लोगों ने यही बताया हमें कि ये टंकी जो है गांव से कुछ दूरी पर है और दूर से शख्स ये वहां से जब आवाजें लगा रहा था तो स्थानीय लोगों की जब उन्होंने इसकी आवाज सुनी तो इस पर रुख किया, तो उसके बाद पुलिस को सूचित किया गया। पुलिस हालांकि मौके पर है और कोशिश की जा रही है उसको नीचे सुरक्षित उतारने की। जी इंशा। चरणजीत, आपके पास वहां पे कुछ सिक्योरिटी एहलकार भी दिख रहे हैं, अगर आप उनके साथ बातचीत करेंगे तो उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ रेस्क्यू के इंतजाम किए गए हैं। जी बिल्कुल, SHO हीरानगर हैं, कोशिश करते हैं उनसे जानने की क्या। जी सर, एक मिनट जी नहीं, कोई बुलाई जा रही है टीम? अभी हाँ टीम बुलाई है हमने, तो मैंने तहसीलदार को इन्फॉर्म कर दिया है। जी, तो अभी हम उतारने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल, इनका यही कहना है, SHO हीरानगर इनका कहना है कि जो तहसीलदार मैजिस्ट्रेट है यहाँ पर उनको बता दिया गया है और वही आगे का जो कदम है वही उठाएंगे, किस तरह इस शख्स को उतारा जाएगा। हालांकि पुलिस मौके पर है, स्थानीय लोग यहाँ पर मौके पर आप देख रहे हैं। जी बिल्कुल, चरणजीत कठवा के हीरानगर से नाजरीन आपको ये खबर हम बता रहे हैं, जहां पर सानियाल गांव में एक शख्स ने बहुत ही अजीबोगरीब हरकत करी है। शख्स एक गांव की ओवरहेड टैंकी पर चढ़ गया है, वहां पे मौके पर पुलिस भी मौजूद है और रेस्क्यू की पूरी कोशिश की जा रही है कि इस शख्स को टैंकी से उतारा जाए और इसकी जान को बचाया जाए। और यह भी खबर है कि सुबह सुबह इस शख्स ने एक गाड़ी की तोड़फोड़ भी करी थी और इस शख्स का यह पहला मामला नहीं है कि यह इस टैंकी पर चढ़ा हुआ है। इससे पहले भी इस शख्स ने कई सारे वाकये इसी तरह के अंजाम दिए हैं और अब पुलिस वहां पे मौके पर मौजूद है और कोशिश यही की जा रही है कि इस शख्स की जान बचाई जाए, इसे टैंकी से उतारा जाए। चरणजीत, बहुत ज्यादा शुक्रिया तमाम तफसीलात के लिए, लेकिन आप हमारे साथ बने रहे, मजीद भी हम आपके साथ बातचीत करेंगे इस शख्स के हवाले से। और एक बड़ी खबर आपको बता दें, जिला रियासी से मुश्तबा हालात में एक शख्स की मौत हो चुकी है। पुरअसरार
मौत के खिलाफ लोगों का सरापा एहतिजाज। गांव के लोगों की एहतिजाज में सड़क बंद, मौके पर पुलिस पहुंच चुकी है। तो बड़ी खबर आपको बता दें जिला रियासी से, जहां मुश्तबा हालत में एक शख्स की मौत हो चुकी है। पुरअसरार मौत के खिलाफ लोगों ने एहतिजाज किया है। लोग सरापा एहतिजाज है। गांव के लोगों ने एहतिजाज में सड़क बंद कर दी है और पुलिस भी इस वक्त मौके पर मौजूद है। पुलिस समझाने की कोशिश कर रही है, लेकिन गांव वाले अभी सरापा एहतिजाज है। चूंकि ये खबर जो है जिला रियासी से, जहां पर मुश्तबा हालत में एक शख्स की मौत हो चुकी है। पुरअसरार मौत के खिलाफ लोग सरापा एहतिजाज है और एहतिजाजन उन्होंने सड़क ब्लॉक कर दी है, बंद कर दी गई है, जिसकी वजह से ट्रैफिक में भी खलल पड़ गया है। तो नाजरीन, ये खबर जिला रियासी से है, जहां पर एक शख्स की मौत हो चुकी है और इस मौत के खिलाफ लोग अभी सरापा एहतिजाज है। गांव के लोगों ने एहतिजाजन सड़क बंद कर दी है और मौके पर वहां पे पुलिस भी मौजूद है। चूंकि ट्रैफिक का निजाम जो है वो दरहम बरहम हो चुका है और इसी हवाले से पुलिस भी वहां पे लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ताहम लोग अभी सरापा एहतिजाज है, चूंकि मुश्तबा हालत में एक शख्स की मौत हो चुकी है। तो नाज़रीन, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन फिलहाल रुकेंगे यहां पर एक छोटे से वक्फे के लिए। दौसा जिले के झापदा थाना क्षेत्र के रतनपुरा गांव में एक व्यक्ति की हत्या का मामला सामने आया है। 60 वर्षीय कानाराम पर आरोपी ने कुल्हाड़ी से ताबड़तोड़ वार किए, जिसके कारण उसकी मौत हो गई। सांसद डॉक्टर मनोज राजौरिया सांसद के नेतृत्व में बीजेपी के कार्यकर्ता जिला मुख्यालय स्थित विद्युत निगम के कार्यालय पर रैली के रूप में करशन पहुंचे। मौसम में परिवर्तन होने के साथ ही मौसमी बीमारियों ने पैर पसारना शुरू कर दिया। जिला मुख्यालय सहित देहात में पिछले कुछ दिनों से आई फ्लू का प्रकोप बढ़ गया है। इसका संक्रमण तेजी से फैलने के कारण जिला चिकित्सालय में पीड़ितों की कतारें लग रही हैं। बूंदी के लखौरी कस्बे की सुभाष नगर कॉलोनी में अज्ञात आरोपियों ने महिला पर वार कर हत्या कर दी। घटना की सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का मुआयना किया। जयपुर पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, बस्सी के उप जिला अस्पताल से चोरी हुए बच्चे को किया बरामद। आरोपी महिला अभी भी फरार, पुलिस करे तलाश। उदयपुर में सरकारी दवाओं के काले कारोबार का खुलासा। शिप्रा सिटी स्कैन सेंटर में मिली भारी मात्रा में दवाइयां, 500 से ज्यादा वायल जब्त। श्री गंगानगर के बिंजौर के पास से गुजर रही घग्गर नदी क्षेत्र में बने बंध के टूटने की आशंका की सूचना पर विधायक संतोष बावरी मौके पर पहुंची, साथ ही सिंचाई विभाग के अधिकारी भी पहुंचे। झाला ब्रेक के बाद फिर से आप सभी का इस्तकबाल और अगली बड़ी खबर का रुख करते हैं। यूनाइटेड कश्मीर सिख प्रोग्रेसिव फोरम के चेयरमैन बलदेव सिंह ने सिख तबके के लिए भी सियासी रिजर्वेशन देने की मांग की है। उन्होंने कहा कि वो जम्मू कश्मीर में हालिया रिजर्वेशन का खैरमकदम करते हैं और साथ ही कश्मीरी सिख बरादरी के लिए रिजर्वेशन की मांग करते हैं। उन्होंने बताया कि वो रिजर्वेशन के लिए वजीर दाखिला से भी नुमाइंदगी की थी और उन्हें रिजर्वेशन की यकीन दहानी कराई गई थी। उन्होंने हुकूमत से सिख बरादरी को सियासी रिजर्वेशन पर गौर करने की अपील की। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि वो जम्मू कश्मीर के तमाम सियासी रहनुमा और सिविल सोसाइटी सिख बरादरी को हुकूक दिलाने में मदद करेंगे। उन्होंने हुकूमत उन्हें नजरअंदाज नहीं करने की अपील की है। हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट जो है कश्मीरी सिखों के ऊपर, जो कश्मीरी सिख नॉन माइग्रेंट सिख हैं, जो यहाँ से माइग्रेंट नहीं हुए हैं, उनके ऊपर वो सोचें और जो उनका नुकसान हुआ है और उनके साथ बातचीत करके उनको ये जो रिजर्वेशन है वो मिलनी चाहिए। आज एक बार बहुत धक्का लगा है, बड़ी आशा थी कि एक रिजर्वेशन मिलेगी हमें, क्योंकि जो हमारी और हम बिल्कुल ही अगर कश्मीर की बात करें तो हम लोग मिनॉरिटी में हैं। हमारी टोटल पॉपुलेशन यहाँ पे 1.5 लाख से भी कम है। तो अगर हमारे लिए नहीं सोचा जा रहा है तो फिर हमारा जो यहाँ पे रहना है वो बेकार है। तो हम यही गवर्नमेंट से अपील करेंगे कि जो उन्होंने बड़ा अच्छा स्टेप लिया, हम उसकी ये नहीं कहते कि उनको क्यों दिया, बहुत अच्छा किया है, उनको सीटें मिली हैं, रिजर्व मिली हैं, लेकिन जो कश्मीरी सिख यहाँ पे रह रहा है उसको इग्नोर किया गया। मैं पूरे अपने जितनी हमारी यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टियां हैं, मैं उनको बोलूंगा कि क्योंकि वोट के टाइम वो हमें सपोर्ट मांगते हैं, आज हमें उनकी सपोर्ट चाहिए। उनको सामने आके हमारे लिए बोलना चाहिए, चाहे वो
चाहे अपने फारूक साहब हैं और अल्ताफ बुखारी साहब हैं, जितनी भी महबूबा जी हैं और अपने आजाद साहब हैं, जितनी पॉलिटिकल पार्टियां हैं, सजालून साहब हैं, जितनी पॉलिटिकल पार्टियां और जितनी हमारी सोशल हमारी जो भाईचारे के लोग हैं यहाँ पे, उनको भी सामने आके सिविल सोसाइटीज को भी सरदारों की इस हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के, ताकि हम इधर एक गुलदस्ते की तरह रहते हैं और हम चाहते हैं कि हम भी स्ट्रेंथन होके हमारे को भी एक सपोर्ट मिले। हमें हर बार इग्नोर किया जाता है, पहले पंजाबी जो है उसको इग्नोर किया गया, वो उस भाषा में नहीं रखी गई, और आज ये काम हुआ है दोबारा से जो है अपना जो रिजर्वेशन है जिसके ऊपर हमें पूरी उम्मीद थी कि वो मिलेगी, जबकि जो माइग्रेंट कश्मीरी पंडितों को जिस तरह उन्होंने दिए, हम चाहते हैं इसी तरह जो नॉन माइग्रेंट कश्मीरी सिख हैं उसी तरह उस पे उनको दी जाए। तो मेरी यही गवर्नमेंट से अपील है कि हमें दोबारा से इग्नोर ना किया जाए, क्योंकि जिस तरह आज ये कमीशन बना है, अब ये दोबारा कभी बने ना बने, लेकिन इसी कमीशन में अभी बिल पास नहीं हुए। बिल पास होने से पहले पार्लियामेंट चल रही है और इस पार्लियामेंट में ही वो अनाउंस करें और दोबारा से बिल पेश करें जिसमें 2 सीटें कम से कम हमें कश्मीर में चाहिए। ना हमारा कोई सुनता है आज तक। जब हमारा कोई नुमाइंदा होगा, नेचुरली हम लोग जो हैं हम उसको पकड़ेंगे, उसके पास जाएंगे, भाई हमारे काम करो। हम जिसके पास भी जाते हैं वो दौर करते हैं। ये नहीं हम इस हिंदुस्तान की शहरी नहीं है, हमारा हक नहीं है, हम यहाँ के सिटीजन नहीं है। क्यों ऐसे ट्रीट किया जाता है? क्यों हमें मतरीबा सलूक जो तलीबा वाला सलूक किया जाता है हर बार? हम ये चाहते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट से अपील करते हैं, भाई हमारी भी ग्रीवेंस है, हमारे भी मसाइल हैं, हमारे भी मसले हैं जो हम किसी के पास जाके डिस्कस नहीं कर सकते। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट में कोई सुधार लिया होगा, लेकिन वो सेंटर के लिए है, किसी और गवर्नमेंट में सुधार होगा वहां के लिए है। जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं, जम्मू कश्मीर के लोगों को अपना एक रिप्रेजेंटेटिव जरूर चाहिए, 2 चाहिए, जिसके पास जाके हम बोलें भाई हमें इस चीज एम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है और मसले की प्रॉब्लम है। तब से हम चीखते चलाते आए भाई हमें मिनॉरिटी स्टेटस चाहिए, किसी ने आज तक गौर नहीं किया। हमारे मसाइल को ये रद्दी की टोकरी में डाल जाते हैं, जबकि अभी आप चेयरमैन साहब ने आपको बताया भी है कि हम पर्सनली भी इन लोगों से मिले हैं, हमने इनको मेमोरेंडम्स दिए हैं। लेकिन ये अच्छी बात नहीं है कि हर बार छोटी सी मिनॉरिटी जो है 7.5 लाख के करीब है, इसको हर बार धकेलते जाओ। और खासकर अगर कश्मीर की बात करें तो जितना कोई फिरका और यहाँ पे इस 2-4 हुआ है इस टर्माइल के दौरान, सबसे ज्यादा सिख हुआ है, क्योंकि हमारी जो आबादी है बिल्कुल सीमित है। इसमें भी हमारा पूरा योगदान रहा है। हमारे साथ चिट्ठी सिंहपुर हुआ, पोस्ट टीडी हुआ, महजूर नगर हुआ, कई इदारों को यहाँ पे रास्ते पुलिस वालों को मारा गया है। तो क्या हमने शहादत नहीं दी है? यहाँ पे हमने खून नहीं दिया कश्मीर के लिए? जब हम खून देने के लिए सबसे पहले होते हैं, बाकी चीजों में सरदार को सबसे पहले बुलाया जाता है, तो जब ये बारी आती है हमारी देने लेने की बारी आती है, तब हमको इग्नोर किया जाता है। तो हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम ये गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि एक बार नजरसानी करके इस चीज को दोबारा देख लें। और राजौरी अजला की सरहद पर वाक़ चसना बुधल रोड के बड़े हिस्से राबता सड़क को नुकसान पहुंचाने से कई इलाके आमदरफ्त से महरूम हो गए हैं। लोगों का कहना है कि लगातार भारी बारिश की वजह से काफी नुकसान हुआ। उन्होंने कहा कि राबता सड़क को नुकसान पहुंचने से कई इलाके मुतासिर हुए हैं और लोगों को भी काफी मुश्किलात का सामना है। लोगों ने मुतल्लिका महकमे से सड़क की जल्द मरम्मत की मांग की। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी श्रीनगर ने मुल्क में कौमी तालीमी पॉलिसी के 3 साल मुकम्मल होने पर अखिल भारतीय शिक्षा संगम ने तकरीबात मुनक्किद कराई। इस सिलसिले में डायरेक्टर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी श्रीनगर प्रोफेसर सुधाकर यदला ने NIT के सीनियर ओहदेदारों ने श्रीनगर में मीडिया से बातचीत की। उन्होंने गुज़श्ता 3 सालों के दौरान NEP के तहत हासिल की गई कामयाबियों और संग मेलों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 3 सालों में आला तालीम और हुनर की तरक्की पर तवज्जो मरकूज की गई। नई तालीमी पॉलिसी तालीम की सताइश की। NIT Srinagar has started the implementation of multiple entry and multiple exit system at undergraduation as well as post-graduation levels. We are among the first institutions in implementing this in the entire country, the multiple entry and multiple exit system in undergraduation program. In a move to give flexibility and academic mobility to the students, NIT Srinagar has started the system of Academic Bank of Credits called
BC in National Academic Depository System, and the students from 2022 batch are being registered on this system of ABC. Their IDs have been generated, and certificates of BTech pass out students from the batch of 2018-2019 have been uploaded on NAD as part of ABC. NIT Srinagar hosts regular industry institution interactions, and the experts from industry are also invited for delivering extension lectures at the institute, that is NIT Srinagar. From the coming academic year, we are implementing the system, a new system of 1 or 2 credits courses alongside the conventional 3 credit courses as well. This provides a student with wider learning opportunities and also the flexibility to use industry experts as teachers. That is another flexibility component of NEP that we have tried to implement. In another important change to the curriculum structure, NIT Srinagar has decided to adopt the concept of digital learning, wherein the students are allowed to take or opt the online courses like Swayam, MOOCs, NPTEL, etc., amounting to a maximum of 10 credits in the entire program of their BTech. भारत स्काउट्स एंड गाइड्स जम्मू कश्मीर की जानिब से त्राल में इंसदादी मंशियात रैली का एहतमाम किया गया। रैली को एडीसी त्राल साजिद नक्काश ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। एडीसी त्राल ने मीडिया को बताया कि मंशियात की लानत को काबू करने का इंतजामिया ने वादा किया है और इसी ज़िम्न में ऐसी रैलियों का इनेकाद किया जा रहा है। उन्होंने अवाम से मंशियात मुखालिफ मुहिम में इंतजामिया का ताउन करने की अपील की। बहुत कंसर्टेड एफर्ट्स हैं और ये जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, चाहे ये हिंदुस्तान स्काउट्स हैं, चाहे कोई और एनजीओ हैं, चाहे कोई भी जो भी मनुष्यात के जरिए उसका खात्मा करने के लिए कोई भी इकदाम करते हैं, एक्टिविटी करते हैं, इसका हम सराहना करते हैं और गवर्नमेंट इनके साथ है और हम चाहते हैं कि ऐसे प्रोग्राम्स होते रहें। और इन चीज़ों से ही पता चलता है कि लोगों को पता चलता है कि कुछ हो रहा है और इनके जरिए से एक बाज़ाब्ता तौर एक इंफॉर्मेशन मिल जाती है लोगों को कि नहीं, वी हैव टू से यस टू लाइफ एंड नो टू ड्रग्स। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, फुट ब्रिज मुनहदिम हो गया है। जिला डोडा से यह खबर आपको बताई जा रही है, जहां पर शदीद सैलाब से पुल मुनहदिम हो चुका है। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, इस वक्त फुट ब्रिज मुनहदिम हो गया है। जिला डोडा में यह हादसा रोनुमा हुआ है और शदीद सैलाब से पुल अब मुनहदिम हो चुका है। जी हां, इस वक्त जैसा कि जम्मू कश्मीर में बारिशों का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है और इसी के दौरान यह खबर आपको जिला डोडा से बताई जा रही है, जहां पर शदीद सैलाब से पुल मुनहदिम हो चुका है। फुट ब्रिज पूरी तरह से मुनहदिम हो चुका है। जम्मू कश्मीर में बारिशों का सिलसिला जो लगातार जारी है, कई इलाके अब मुनक़ता भी हो चुके हैं। जिला डोडा में यह हादसा पेश आया, जहां पर एक फुट ब्रिज मुनहदिम हो चुका है। शदीद सैलाब से पुल मुनहदिम हो चुका, फुट ब्रिज पूरी तरह से मुनहदिम हो चुका है। कई इलाके अब मुनक़ता हो चुके हैं और शदीद सैलाब से ये पुल मुनहदिम हो चुका है। तो ये खबर जिला डोडा से, जहां पर जम्मू कश्मीर में इस वक्त सैलाबी सूरत हाल बनी हुई है, चूंकि लगातार बारिशों का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। नेशनल हाईवे पे भी जगह जगह पर पसियां आने की खबरें भी हैं और इसी बीच जिला डोडा में एक फुट ब्रिज भी मुनहदिम हो चुका है। शदीद सैलाब से पुल मुनहदिम हो चुका है। ये पुल सैलाब की जद में आ चुका, जिसकी वजह से पुल पूरी तरह से मुनहदिम हो चुका है। तो नाज़रीन, प्राइम न्यूज़ नेट 1 में आज फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन मजीद खबरों के लिए आप बने रहे न्यूज़ 18 JKLH के साथ। आदाब। पुलिस की कार्यशैली